एक सवाल और है आपसे। जिस प्रकार से करीब 28 पार्टियां मिलकर के इंडिया यानी कि एक महागठबंधन का गठन किया है, उसमें खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया गया। आपको क्या लगता है कि ये सारी पार्टियां मिलकर मोदी जी को लीड कर पाएंगी, मोदी जी को फेल कर पाएंगी 2024 लोकसभा चुनाव में? मुझे तो नहीं लगता कि 24 में, 29 में भले देख लें एक बार ट्राई करके। 24 में तो उम्मीद कम है। मतलब 29 में ट्राई कर सकते। ये लोगों ने अपना जनाधार, अपनी विश्वसनीयता खो ली है। जनता के सामने इनकी विश्वसनीयता नहीं है। सारे लोग जो अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ पर आ जाते राज्यों में लड़ेंगे और यहाँ आकर के साथ में गलबैया करते हैं। ऐसे लोगों का जनता क्यों बेवकूफ तो है नहीं, कितना नहीं समझती है जनता। राहुल गांधी जी बोलते हैं मोदी जी को जनता जो है डंडों से मारेगी, बाहर निकालेगी संसद भवन के अंदर से, प्रधानमंत्री के कुर्सी से। अभी तो विधानसभा के चुनाव हो गए। अभी तो विधानसभा के चुनाव में देख लो भाई जनता ने क्या कहा। विधानसभा में तो ईवीएम खराब करके जीत रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वो ईवीएम का जो हैक करके ईवीएम को फिर जीती है। अच्छा, ईवीएम वालों का आरोप है। अच्छा, ईवीएम का कोई बहाना नहीं। ईवीएम लेके कौन आया था? राजीव गांधी जी। अगर राजीव गांधी पे इनको विश्वास नहीं तो अपने बाप पे विश्वास नहीं इनको, तो फिर किस पे विश्वास होगा? कौन ले गया? वहाँ क्यों जीत गए? तेलंगाना में क्यों जीत गए? फिर ईवीएम में जब इतनी गड़बड़ होती तो तेलंगाना में तो हार जाना चाहिए इनको। तेलंगाना में तो जीत गए, पंजाब में जहाँ जीत गए वहाँ तो सारे सब ठीक है। हो सकता है यहाँ तो 2024 में भी जीत जाए। जीत जाए ना। हाँ बोलिए। देश जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और जो सच्चाई के साथ है जीत उसी की होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है और सच्चाई से देश को चला रहा है, देश के साथ में चला। ये जब देश के हित की बात आती है, जैसे आप ले लो 15 अगस्त का दिन, वहां से कांग्रेस वाले सारे स्लिप हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री के पहुंचने सारी सीटें खाली हो जाती है। जब संसद भवन में प्रधानमंत्री जी के पहुंचते हैं और थोड़ी देर बोलते हैं तो कांग्रेस के सारे समर्थक और राहुल गांधी सारे गुम हो जाते हैं वहां से। तो इसका साफ अंदाजा है कि इनकी सारी की सारी गद्दारी जो इन्होंने आज तक गद्दारी करी इस देश के साथ, तो सामने वाला इनकी पोल खोलना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये साफ हो जाते हैं। और रही बात इनकी सत्ता में आने की और जाने की, तो मेरा कहने का मकसद यही है कि भाई इस देश के हित में आज तक कांग्रेस ने अगर कुछ किया है तो इस देश का विरोध किया है, इस देश को डुबाने का काम किया है, इस देश में आतंकवाद कराया, इस देश के अंदर सारे के सारे भ्रष्टाचार कराए, यहाँ गुंडागर्दी करवाई, लूट मार करवाई, बलात्कार नंबर 1 पे करवाया और खुले घूमते थे गुंडे आज तक। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रविंद्र आर्य नाम है मेरा, है? मैं सीना खोल के कहता हूँ आज, अरे एक बार कोई किसी को महिला को छेड़ के तो दिखाओ। भाई साहब, जितना समय उसको छेड़ने में लगेगा ना, उसके आधे समय में उसका एनकाउंटर हो जाता है वहाँ, तो बुलडोजर घर पे पहुंच जाता है। तो भैया परेशानी यह है इन गुंडों को कि तुम्हारी जो राम मंदिर के ऊपर रोड की सिगरी थी राजनीति की, वो बंद हो गई।